देखो नंदनंदन भगवान श्याम सुंदर ने अवतार ग्रहण करके 5 तत्वों की शुद्धि दे करके हमें ये बताया है कि हमें अपने अगर जीवित रहना है और अपने आने वाली परंपरा को सुरक्षित रखना है तो 5 तत्वों की शुद्धि करो। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। क्या आज के आपके खेतों की मिट्टी इस लायक है कि छोटा बच्चा खा ले? है इस लायक? जहर मिला दिया है अपने खादों के इतने चक्कर में कि इतने का नहीं इतना पैदा हो जाए, इसलिए मिट्टी गई तुम्हारी। और उसमें बालक लोग मिट्टी खाते थे, अब कुछ तो अभी तक खाते हैं, बड़े बड़े लोग खाते हैं मिट्टी, पत्थर तक खाते थे, मिट्टी की कौन करे। तो महाराज इस प्रकार से करके तो मिट्टी खा ली। मिट्टी को खा करके मेरे गोविंद ने पृथ्वी तत्व की शुद्धि की और जमुना जी के अंदर से काली नाग को निकाल करके, काली नाग क्या है? जो तुम्हारा कूड़ा है, कचरा है, काली नाग तो है ये। देखो जमुना जी की कितनी प्रसिद्धि थी। पुराने जमाने में जब माताएं बहुओं को आशीर्वाद दे देती थी तो क्या कहती थी? अचल हो अही बात तुम्हारा और जब लग गंग जमुन जलधारा, जब तक धरती में गंगा और जमुना की पवित्र धारा है तुम्हारा सौभाग्य अचल अविचल रहे। अब जमुना जी को समाप्त कर दिया दिल्ली वालों ने, गंगा जी को समाप्त करने में तुले हुए हैं। जो दिल्ली गंगा के किनारे किनारे जितने शहर हैं, गंगा जी ने तो उनको पानी दिया, उनको बसाया, लेकिन उन्होंने उनको मिटाया और अपने गठरों का पानी उसमें डाल दिया, फैक्ट्रियों का विषाक्त पानी उसमें डाल दिया और गंगा और जमुना को नष्ट कर दिया। भगवान इस काली नाग को निकाल करके जल तत्व को शुद्ध करते हैं। मुंजाटवी में लगी हुई आग का पान करके अग्नि तत्व को शुद्ध किया, अग्नि तत्व को भगवान ने शुद्ध किया। और उसके बाद में तृणावर्त का वध करके भगवान ने वायु तत्व को शुद्ध किया। तृणावर्त मानी जो वायु में प्रदूषण आ गया है, हवा में प्रदूषण आ गया। और व्योमासुर का वध करके भगवान ने आकाश तत्व को, व्योम मानी आकाश, आकाश तत्व को शुद्ध किया। इन 5 तत्वों को शुद्ध रखना हमारा और आपका काम है और ये तभी शुद्ध होंगे। 2 चीजों की आपको सुरक्षा करनी पड़ेगी, वो एक तो ये कि वृक्ष और दूसरी चीज नदियां, इन दोनों को आप शुद्ध बनाओ। हर एक घर के अंदर में तुलसी रहनी चाहिए। हनुमान जी महाराज ने कैसे पहचाना कि विभीषण साधु है? उनके दरवाजे को देखा, नाव तुलसी का वृंद तहाँ और देख हर्ष कपिराय। तुलसी, पीपल के पेड़, बरगद के पेड़, नीम के पेड़, मानी पेड़ कोई भी हो, हर एक पेड़ हमारी पर्यावरण की सुरक्षा रखते हैं। इसलिए जहां भी जगह खाली पड़ी हो, वो तुम्हारी जगह हो चाहे ना हो, वहां पर सुंदर सुंदर पेड़ों को लगाओ, अच्छे अच्छे पेड़ों को लगाओ। उससे पर्यावरण शुद्ध होगा, हवा शुद्ध होगी, पानी शुद्ध होगा और मानव जाति की सुरक्षा हो सकेगी। भगवान ने मिट्टी खा ली। गोप ग्वाल वालों ने मैया यशोदा को शिकायत की कि लाला ने मिट्टी खाई। यशोदा सुनवाई। मैया यशोदा को लाला पर गुस्सा आ गया। मैया को बच्चे पर तभी गुस्सा आता है माताओं को जब बेटा कुछ अपने स्वास्थ्य के प्रतिकूल आचरण करे। सो मैया यशोदा ने एक लकुट उठाई और लकुट उठा करके उसका कान पकड़ा, कन्हैया का। आप सोचो, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म परमात्मा, किसी की हिम्मत है उससे आंख दिखा सके? जिसकी केवल कृपा दृष्टि से सागर सप्त मचलते देखा, उसको मां जसोदा के डर से अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा। मैया यशोदा ने कहा कि कस्मान मृद मदान्तात्मन भवान भक्षितवान रहा, भजन्ति ताव काहेते कुमारास्ते गजोपयम। मेरे लाला, मेरे जिगर के टुकड़े, तूने मिट्टी क्यों खाई? काना हम भक्षितवानम सर्वे मिथ्याभिसंसिना। ए मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे आत्मन, तूने मिट्टी क्यों खाई? तो गोविंद ने कहा, ना हम भक्षितवानम, मां मैंने मिट्टी नहीं खाई।
का तू कहता है मिट्टी नहीं खाई, बदंते तावका हेते, तुम्हारे जितने मित्र हैं वो सब कह रहे हैं तूने मिट्टी खाई। कहा सर्वे मिथ्या विशंसिना, ये सभी झुट्टा है। कहा ये सब झुट्टा है, तू ही अकेला हरिश्चंद्र पैदा हुआ है मेरे घर में। कहा सुन, ये केवल बालक ही नहीं कह रहे हैं, कुमारास्ते अग्रजोप्यम, तेरा बड़ा भाई बलराम भी कह रहा है कि तूने मिट्टी खाई है। तो गोविंद ने कहा कि अब कौन भैया की बात को गलत करे। तो गोविंद ने हंस करके कहा कि यदि सत्यम गिरस्तरी समक्षम पश्चिमी मुखम, अगर तुम्हें इन्हीं पर विश्वास है तो फिर तू ही खुद ही मेरे मुख को देख ले कि मैंने मिट्टी खाई है कि नहीं। मैं भोक्ता नहीं हूं, न मैं भोग्य हूं, न मैं भोक्ता हूं, मैं परमात्मा हूं और सबसे परम हूं। शातत्र ददृशे विश्वम जगतस्थानुचखम दिशा। जो ही गोविंद ने मुख खोला तो दिखरावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। जगतस्थानुचखम दिशा शाद्री द्वीपाब्दी भूगोलम सबयज्ञेन्दु तारकम। वायु अग्नि चंद्र तारागण ज्योतिष चक्र नभस्वान वियदेव सब कुछ लाला के छोटे से मुखारविंद में दिखाई पड़ा। मैया यशोदा अपनी आंखों को मलने लगी कि हे विधाता ये क्या हो गया, ये दृष्टि दोष है या सृष्टि दोष। मैं जो देख रही हूं मेरी आंखें गलत देख रही हैं या है ही ये गलत। मेरा छोटा सा लाला मुट्ठी भर उसकी मुहड़ो और उसमें ये कितना गड़बड़ झाला दिखाई पड़ा है। सूर्य चंद्र विवस्वान सूर्य, ये क्या क्या दिखाई पड़ा है। ज्योतिष चक्रम जलम तेजो नभस्वान वियदेव चा वैकारिकानि इंद्रियाणि मनोमात्रा गुणास्तया। मैया घबरा गई और समझ गई कि जगत पिता में सुत कर जाना। ये अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगदीश्वर परमात्मा है और मैंने अपना पुत्र से मान लिया है, गड़बड़ी हो गई। ये तो भगवान है। भगवान ने सोचा अगर कदाचित मैंने इसे भगवान मान लिया, भगवान ने सोचा अगर कदाचित इसने मुझे भगवान मान लिया तो सब आनंद खत्म हो जाएगा, फिर तो ये मुझे सिंहासन पर बैठा देगी। लोग भगवान की मूर्ति को सिंहासन पर बैठा देते और नाक के बगल में 7 अगरबत्ती लगा देते हैं, उसका धुआं ठाकुर जी के नाक में जाता है। अपनों तो कहेंगे खीर पकौड़ी जलेबी मालपुआ और ठाकुर जी के सामने चिरौंजी के दाना रख करके कहेंगे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सो भगवान ने सोचा कि इसके सामने भगवान बनने में आनंद नहीं, इसका बालक बनने में ही आनंद है। सो ठाकुर जी तत्काल छोटे बन गए। देखो भगवान ने एक बहुत बड़ी शिक्षा दी मैया यशोदा कि जीव की दृष्टि का सत्य परमात्मा की दृष्टि का सत्य हो नहीं सकता और परमात्मा की दृष्टि का जो सत्य है वो जीव की दृष्टि का सत्य हो नहीं सकता। अर्जुन को भगवान ने बताया कि मैं सर्वत्र व्याप्त हूं। रसो हमअप्सु कौन्तेय प्रभास्मि सत्सूर्यो प्रणवा सर्व विदेशु शब्दाखे पौरुषमेषु पुण्यो गंधा पृथ्व्याम चा। मैं ही पृथ्वी का तेजस्विता गंध हूं, मैं सूर्य की प्रभा हूं, चंद्रमा की आभा हूं। तो चंद्रमा ने अर्जुन ने कहा कि महाराज मुझे दिखा दो जैसा जैसा आप बता रहे हैं। तो भगवान ने कहा तुम अपनी इन छोटी निगोड़ी आंखों से तुम मेरे ऐश्वर्य को देख नहीं सकते हो, न तुम चक्षुषे दृष्टवान अनेन उस चक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमय श्रम। मैं तुझे दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं और तू मेरे योग में ऐश्वर्य को देख। और उसके बाद में महाराज फिर अर्जुन ने भगवान के विराट रूप को देखा। विराट रूप में उसने देखा कि सारे योद्धा मरे पड़े, कर्ण मर गया, भीम द्रोणाचार्य भीष्म पितामह सब मरे पड़े। तो फिर अर्जुन ने कहा कि बस बस प्रभु काम बन गया। बोले क्या काम बन गया? बोले मैं यही तो चाहता था कि मुझे इनको ना मारना पड़े और ये मर जाएं, ये सब मर गए, बड़ा अच्छा हुआ। भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन मैंने ये तुझे अपनी दृष्टि का सत्य दिखाया है कि मेरी दृष्टि में सब मरे हुए हैं।
मैं विहिता नियतम पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सभ्य साचन, लेकिन तू मेरी दृष्टि दे वापस और अपनी दृष्टि से देख। और जब वो अपनी दृष्टि को लेता है तो फिर महाराज उसने पाया कि प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम में पांडवा, सब जहां के तहां खड़े हुए हैं। तो जीव की दृष्टि का सत्य परमात्मा की दृष्टि का सत्य हो नहीं सकता, और परमात्मा की दृष्टि का सत्य ईश्वर की दृष्टि का सत्य बन नहीं सकता। यह भगवान ने दिखा करके मैया को शुद्ध तत्व की ज्ञान दी। इस बात को श्रवण करके परीक्षित जी महाराज भाव विह्वल हुए और उनके आंसुओं से आंसू बरसने लगे।